नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को पिस्टन एंड सिलेंडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सभी ट्रिक्स बताऊंगा। सभी ट्रिक्स को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गैस इज प्रेजेंट इन ए सिलेंडर फिटेड विथ ए मूवेबल पिस्टन। Above and below the piston there is a equal number of moles of gases. The volume above is 2 times the volume below and at a temperature of 300 Kelvin. At what temperature will the volume above be the 4 times the volume below? जैसा कि हमें दिया गया है कि इसका टेम्परेचर 300 केल्विन पहले केस में है और साथ में हमें ये भी दिया गया है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं। लेट अस सपोज नंबर ऑफ मोल्स विल बी द n, विच इज n। यहाँ गैसेस भरी हुई हैं और साथ में हमें ये भी दिया गया है कि ऊपर का वॉल्यूम 2 टाइम्स है नीचे के वॉल्यूम से। देन लेट अस सपोज नीचे का वॉल्यूम भी मान लेते हैं, ऊपर वॉल्यूम 2 भी मान लेते हैं। सभी बच्चों को पिस्टन सिलेंडर नाम सुनते ही दिमाग में गाड़ी में चलता हुआ पिस्टन नज़र आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो सब नहीं सोचना है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें एक बॉक्स सोचना है और साथ में बीच में एक पार्टीशन सोचना है जो कि मूव कर सकता है। अब उसके बाद ये बच्चा ये भी सोचता है कि इस बीच में यहाँ फ्रिक्शन भी तो होगा, यहाँ पर हीट लॉस भी तो होगा। तो हमें इसका मैं ये जवाब दूंगा कि हमें क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन आखिरकार किस सीन को एड्रेस कर रहा है। क्या ये काइनेमेटिक्स को एड्रेस कर रहा है, मतलब कि क्या पिस्टन के मूविंग पार्ट पर क्वेश्चन है, या फिर डायनेमिक्स, ये मतलब कि फोर्स को लेकर क्वेश्चन है। तो चूँकि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें पिस्टन मूव करते हुए जब मूव कर रहा है उस टाइम पर हमें क्वेश्चन में कोई सीन डील नहीं किया गया, हमें बस स्टार्टिंग और अंतिम कंडीशंस दिया गया है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। हमें ये पिस्टन को मूव करते टाइम पिस्टन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस स्टैटिक पिस्टन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इसलिए हम इसे यहाँ पर हम एबीडी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बच्चों के दिमाग में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो बच्चा सोचता है कि यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, पिस्टन का वेट दिया नहीं है, या इसे मानना है नहीं मानना है, या फिर गैस का वेट के कारण क्या ये झुका हुआ है क्या। इन सभी प्रॉब्लम्स का मैं आप लोग सभी को जवाब दूंगा। आइए देखते हैं एक एक करके। चूँकि हम देखते हैं आप फ्रिक्शन की बात अगर करें तो फ्रिक्शन रहेगा अगर नॉर्मली देखा जाए तो, लेकिन फ्रिक्शन रहे या ना रहे हमें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि हमें मूविंग टाइम में हमें डील ही नहीं करना है क्वेश्चन को। हमें डील करना है क्वेश्चन को तब जब ये पिस्टन स्टैटिक हो चुका है, जो कि सीन 1 में दिया है। सीन 1 में दिया है कि ऊपर का प्रेशर मान लेते हैं P1 और नीचे का प्रेशर मान लेते हैं P2। सीन 1 में दिया हुआ है कि ऊपर का वॉल्यूम 2V है और नीचे का वॉल्यूम V है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चूँकि ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एफबीडी बनाना पड़ेगा। आइए हम एफबीडी बनाते हैं पिस्टन का। पिस्टन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सभी हमें यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर ये पिस्टन का वेट M, सीधे वेट ले लेते हैं। ऊपर चूँकि हम प्रेशर P1 मान चुके हैं और नीचे प्रेशर P2 मान चुके हैं और इसका एरिया A मान लेते हैं। आइए एक चीज़ सभी लोगों को देखने लायक है कि इसमें जो भी चीज़ें नहीं दी हुई हैं उन सभी को एज्यूम कर लेना है। ये क्वेश्चन वाले की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देने वाले की प्रॉब्लम है कि दिया है नहीं दिया है। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन सही है तो हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सब कुछ एज्यूम कर लेना है और टाइम के साथ सभी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी और हमें अंतिम में वी विल लेफ्ट ओनली विद द सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल एज्यूम द वेट ऑफ द पिस्टन विल बी W एंड यहाँ नीचे प्रेशर P2 था, तो यहाँ पर लगेगा P2 इंटू A फोर्स, यहाँ पर P1 इंटू A। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, W प्लस P1 इंटू A इक्वल टू P2 इंटू A। हमें P1 और P2 की वैल्यू
नहीं पता है। हमें पता क्या है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स एंड पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन। यहाँ पर हम टी नॉट ले लेते हैं। एक चीज़ और सभी को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान देना चाहिए कि जब तक हमें क्वेश्चन पर वैल्यूज़ पुट करने का बहुत ही नितांत ज़रूरत ना पड़े तब तक हम वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं बीच में ही, उससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए सभी वैल्यूज़ को अंतिम में पुट करना ही मुनासिब होता है। आइए प्रेशर के लिए इसके इन्हीं टर्म्स में हम यहाँ पर पुट करते हैं, W प्लस एन आर टी नॉट अपॉन, चूँकि P1 है तो यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ 2V लेंगे, अपॉन 2V इज इक्वल टू V2 के टाइम पर हम वॉल्यूम V लेंगे, एन आर टी नॉट बाई V इंटू ए। यहाँ से हम वेट का वैल्यू निकाल सकते हैं, वेट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट अपॉन 2V इंटू ए। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो दोस्तों हम सीन 1 का काम पूरा हो चुका है। यहाँ से हमने वेट का वैल्यू निकाल लिया है और हम चलते हैं सीन 2 पर। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। सीन 2 पर डिस्कस करते हैं। सीन 2 में हमें दिया गया है कि पिस्टन कुछ इस हिसाब से एडजस्ट हुआ है किसी एक टेम्परेचर T पर, जो कि हमें फाइंड करना है कि above volume will be the 4 times the lower volume. Also, we have already assumed the total volume of the cylinder, जो कि हमने 3V मान लिया था, जो कि पहले से नीचे V माना था और ऊपर 2V, सब मिला के 3V। तो इस हिसाब से यहाँ पर 3V टाइम्स 1/5, 3V टाइम्स 4/5, हमें इस वॉल्यूम को लेकर V3 V4, हमें इन वॉल्यूम्स को लेकर सॉल्व करना है आगे। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर स्टेप पिस्टन का एफबीडी बनाएंगे, W प्लस P3 इंटू ए P4 इंटू ए। इक्वेशन लिखते हैं, W प्लस P3 इंटू ए इक्वल टू P4 इंटू ए। आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन तो स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन हमें ये भी तो स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये आइडियल नहीं है। हमें नॉर्मली क्वेश्चन को देखकर आप सभी को क्वेश्चन लगाते लगाते फील आ जाएगा कि ये आइडियल क्वेश्चन का ही, आइडियल गैस इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं आराम से यहाँ पर PV इक्वल टू एनआरटी लगा पा रहा हूँ। यहाँ पर पुट करते हैं पिछले टाइम जैसा ही, W प्लस P3 इक्वल टू NRT। यहाँ पर T लिखेंगे, T नॉट नहीं, क्योंकि T नॉट हम पीछे 300 के लिए यूज़ कर चुके हैं। NRT अपॉन वॉल्यूम यहाँ पर लिखना है, जो ये लिखेंगे 3V टाइम्स 4/5 इक्वल टू इंटू ए भी यहाँ पर है 2A P4 NRT अपॉन 3V टाइम्स 1/5 इंटू ए। हमें पीछे W की वैल्यू पता चल चुकी है, उसे भी यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2।
लेट अस सपोज इज इक्वल से 2। तो nRT0 by 2v times a plus nRT upon 3v upon 4 by 5 into a is equal to nRT upon 3v times 1 by 5 into a। अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल t की वैल्यू ही नहीं पता है, बाकी सभी वैल्यूज या तो कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों तरफ से, या तो हमें वैल्यू पता है। जैसे कि आइए आपको थोड़ा सा मदद कर देते हैं। nr थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, T0 की वैल्यू पता है और t के लिए सॉल्व करना है, और v भी सिमिलरली कैंसिल हो जाएगा और हमें बचा है कांस्टेंट। और हमें इसे सॉल्व करने के बाद वी विल लेफ्ट विद द t इक्वल टू 120 केल्विन। दिस विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैंने आप सभी को क्वेश्चन के साथ साथ सभी ट्रिक्स बताए हैं। साथ में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गैस का mg का यूज करेंगे कि नहीं, गैस में भी तो कुछ मास होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक गैस थ्योरी का यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ प्रेशर उसके वेट के कारण नहीं, उस गैस के कोलिजन के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा है उसका हम कंसीडर करें, उसे हम कंसीडर कर रहे हैं। हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन बच्चों को थोड़े और डाउट आते हैं कि सर आपने सिस्टम कैसे एज्यूम किया। तो हम ये बताना चाहेंगे कि सर सिस्टम एज्यूम करने के लिए आपको जो भी सीन दिया रहे उसके स्मॉलेस्ट पार्ट को एज्यूम करना है, जिस पर स्टडी करनी है हमें वो चूज़ करना है। जैसे कि हम चाहें तो पूरे पिस्टन सिलेंडर सबको सिस्टम एज्यूम कर लें, लेकिन उससे हमें एज्यूम करने से फ़ायदा नहीं होगा। हमें देखना है कि क्वेश्चन किस भाग को एड्रेस कर रहा है। हमें यहाँ एड्रेस कर रहा है इस पिस्टन को पर लगते हुए फोर्सेस को, इसलिए हमें स्मॉलेस्ट पार्ट को चूज़ करना है, हमें उसे खोजना है कि सिस्टम किसे एज्यूम करने पर हमारा फ़ायदा होगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पिस्टन पर हमें फोर्सेस अगर बैलेंस करें तो तब जाकर हमें सिस्टम एज्यूम करने का फ़ायदा होगा। इस हिसाब से हम सिस्टम को एज्यूम करने के लिए मैं ये बताऊंगा कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सीन अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसे हम सिस्टम एज्यूम करेंगे। इस हिसाब से हमें आंसर मिल चुका है और आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सभी के सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, जो कि पिस्टन एंड सिलेंडर क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आप सभी के दिमाग में कौलते होंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो उसका भी स्वागत है, और सभी बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।